क्लास। तो स्टूडेंट, आज मैं जो चर्चा कर रही हूँ, तो आज मैं चर्चा करूँगी लेटर के बारे में। तो एज़ यू नो, जैसा कि पहले से ही आप जानते हैं, तो लेटर जो लिखने के लिए जो लेटर लिखने का जो आर्ट है, लेटर की हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो लेटर की जो 2 कैटेगरीज़ हैं, उनमें एक आता है इनफॉर्मल लेटर और एक आता है फॉर्मल लेटर। अब हम इनफॉर्मल लेटर की जो चर्चा करते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर में ऐसे लेटर्स आते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं। तो ऐसे जो पर्सनल लेटर हैं, तो वो लेटर इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं और हिंदी में हम इसको अनौपचारिक लेटर्स पत्र कहते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर जो हैं, हिंदी में उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं और दूसरी जो कैटेगरी है, वो होती है फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स की मैं जो मेंशन करूँगी, फॉर्मल लेटर्स के बारे में जो मैं चर्चा करूँगी, तो फॉर्मल लेटर्स में ऑफिशियल लेटर्स हो गया, बिजनेस लेटर्स हो गया, मेकिंग रिक्वेस्ट, एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग, ये जो भी कैटेगरीज हैं वह किस में आती है, फॉर्मल लेटर्स में आती है, जिसमें हम सभी चीज़ों के तो लेटर्स की चर्चा में ये दोनों प्रकार के जो लेटर हैं, ये लेटर हो गए। तो आप जान ही गए होंगे, तो ये जो आज लेटर जो मैं बताने जा रही हूँ, ये कौन-सा लेटर हो गया फिर? फॉर्मल लेटर हो गया, जिसमें हम ऑफ़िशियल बेस का जो लेटर है, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग, रिक्वेस्ट, कंप्लेन, तो ये लेटर लेटर की फॉर्मल कैटेगरी हो गई। तो लेटर में सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं, तो लेटर की जो चर्चा हम करेंगे उसमें, तो लेटर में जो मैं चर्चा करूँगी, लेटर का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, उसमें हम अभी जो लेटर है, तो ये 6-7 साल पहले जो इसका फॉर्मेट है, आप सबको पता है ये चेंज हो चुका है। तो हम पहले क्या करते थे, लेटर लिखते थे, कॉमा, फुल स्टॉप, डियर सर, डियर मैडम पर कॉमा करते हुए, फिर थोड़ा-सा जगह लेते हुए, यहाँ से हम लेटर का जो फॉर्मेट है, उसको स्टार्ट करते थे। लेकिन अब जो सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग बहुत पहले ही यह जो लेटर का फॉर्मेट है, यह चेंज हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लेटर कैसे लिखते हैं, एवरीथिंग हैज़ डन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, ओके। तो जो भी है पेज के लेफ्ट कॉर्नर से वो स्टार्ट होगा और लेफ्ट कॉर्नर में ही हम उसको क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो लेटर का जो लिखने का जो प्रारूप है, सबसे पहले हम सेंडर से एड्रेस करते हैं, यानी हम अपना नाम पता लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा जगह लेते हुए हमने डेट डाली, तो डेट डालने के बाद हमने एड्रेस एड्रेसी किया, ओके। तो एड्रेस एड्रेसी यानी हम जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं, उसका हमने क्या लिखा, पता लिखा। फिर हम सब्जेक्ट, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम वो जो इश्यू है हमारा, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको लिखेंगे। यदि हम कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी हमारा कंप्लेन का जो इश्यू है, उसके सब्जेक्ट में हमारा वो आ गया। और उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हम डियर सर या सर है उस जगह पर, उस पोस्ट पे, तो सर करके, डियर सर करके, यदि उस पोस्ट में जहाँ पर हम लेटर सेंड कर रहे हैं, तो मैम है, तो वहाँ पर हम मैम करके लिखते हैं। और उसके बाद हमारा आता है बॉडी कॉन्टेक्ट ऑफ अ लेटर। तो ये हमने लेटर में जो भी कुछ लिखना है उसके बारे में, और लास्ट में कम्प्लीमेंट्री एंड ऑफ द लेटर। तो कम्प्लीमेंट्री एंड ऑफ द लेटर में हम यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली, तो लाइक दिस, हम इस तरह से हम पत्र को हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंड हम एक लेटर को देते हैं। तो स्टूडेंट, चलो ये तो हमारी होगी पत्र लिखने के, लेटर लिखने की जो कैटेगरीज हैं, 2 प्रकार की कैटेगरीज, फर्स्ट इनफॉर्मल, फॉर्मल, और एक लेटर्स के जो डिवीज़न है कितना, पहला जो है सेंडर लेटर्स, ऐसे पूरा ये डिटेल मैंने अब आपको बताया है। तो लेटर में आप जो कुछ भी लिखेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, तो यहाँ से आप एक ही लाइन में उसको शुरू करते हुए एक ही लाइन में लेटर क्या होगा, फिनिश होगा।
और उसके बाद आज जो मैंने लेटर लिखा है, अक्सर ही मोस्टली हमें बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिजली विभाग में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी जो हमारा इलेक्ट्रिक जो बिल है ज़्यादा हो जाता है, तो जिसमें हम सूचना देते हैं बिजली विभाग को। तो सूचना देने के लिए ये जो लेटर का जो फॉर्मेट है, जो एसेंस है लेटर का, ये है कंप्लेन बेस पे है कि किस तरह से जो फॉर एन एक्सेस बिल मीटर, ओके, तो आपका जो बिल में का जो मीटर है, उसका जो बहुत ज़्यादा बिल, आपका इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आपका जो कंज्यूमर नंबर है उसको आप देते हुए इस तरह से लेटर के जो फॉर्मेट है उसको लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप लेते हुए आपने डेट डाली, और उसके बाद आपने जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जिस ऑफिसर को, उसका नाम पता लिखा, फिर सब्जेक्ट, जिस विषय पर आप क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद डियर सर या मैम करके तो आप लिख रहे हैं, I regret to inform you that the electric bill for the month of March, which I received yesterday, seems to be excessive. Okay, तो आप बता रहे हैं कि उनको किस तरह से मैं आपको महोदय या महोदया, मैं आपको सूचित कर रहा हूँ या रही हूँ कि जो मेरे मंथ मार्च का जो बिल था, वह मैंने जब मुझे कल प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि वह बिल क्या है, ज़्यादा है, और उसकी जो राशि है वह मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है या प्रतीत हो रही है। द अमाउंट changed in this bill is higher than that of other previous bill. Okay, तो आप उनको बोल रहे हो previous bill, but my consumption has not increased. However, I am paying off the bill now. I request you to make an inquiry into the matter. I hope you will sympathetically consider my case and take necessary steps. और आपने थैंकिंग यू करते हुए यूअर्स सिंसियरली आपका जो भी नाम है वो लिखा है। तो अब इस बिल का जो हिंदी में जो उसका सार है, जो इंग्लिश एसेंस है, तो उस हिंदी सार को मैं आपको बता दूं पूरा कि डियर प्रिय महोदय या महोदया, खेद के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि इस महीने का जो बिजली का बिल जो मुझे कल प्राप्त हुआ था, वह मुझे ज़्यादा ही प्रतीत हो रहा है, और अन्य महीने की तुलना में, ओके, जो अन्य महीने की जो तुलना में यह जो बिजली का जो बिल है, इस माह बिल राशि अधिक लगाई गई है, और बिल राशि अधिक लगाने से कुछ भी हो, उस बिल राशि का भुगतान मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैं जो भी है बिजली का जो बिल है, उस बिल राशि का मैं भुगतान अभी कर रहा हूँ, और परंतु आपसे आग्रह है, आपसे प्रार्थना है या आग्रह है कि इस विषय की आप क्या करें, छानबीन करें। इनटू द मैटर, इनटू मीन्स होता है मामले, इंक्वायरी इनटू द मैटर। अब इस मामले की क्या करें, छानबीन करें, और मुझे आशा है कि आप सहानुभूति के साथ, मुझे आशा है कि आप सहानुभूति के साथ इस विषय पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। इस विषय पर आप क्या करेंगे, विचार करेंगे, और उसके साथ ही आप जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी उसको करेंगे। और धन्यवाद के साथ आपका यूअर्स सिंसियरली, आपका भवदी, आपका जो भी नाम है वो आपने लिखा। तो इस तरह से एक लेटर का जो फॉर्मेट है, तो उसको आप लिखते हैं। इंक्वायरी हो, चाहे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या रिजेक्शन है, तो एवरीथिंग हैज डन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज। ओके, तो जो भी होगा एक ही लाइन में, एक सीध में जो भी आपका होगा, तो वह आप डोंट टच यूर राइट हैंड साइड। ओके, तो एवरीथिंग हैज डन यूर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो इस तरह से ये आपका जो अधिक बिजली का बिल आने पर जो आपने कंप्लेन की है, उसके बारे में यह बिल है। तो आशा है कि आपको यह जो लेटर का जो फॉर्मेट है और लेटर लिखने का जो तरीका है, वह समझ में आ गया होगा।
तो इसके साथ ही मैं जल्दी ही जो दूसरे अन्य जो बहुत ज़रूरी जो हमारे लेटर्स होते हैं, हमारी डेली दिनचर्या में, जो हमारी डेली रूटीन है, ऐसे बहुत सारी हमारी जो रिक्वेस्ट हैं या कंप्लेन हैं अपने ऑफ़िसर को हम जो पत्र लिखते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो अचानक ही हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे, किस तरह से पत्र लिखें। तो ऐसे भी और पत्र मैं लिखूँगी। पत्र के जो फ़ॉर्मेट हैं, वो मैं आपको जल्दी ही जो दूसरे जो फ़ॉर्मेट हैं लेटर के, उनको कवर करूँगी और इसके साथ ही थैंक यू।